नमस्कार, नक्षत्रनामा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्र के राशि परिवर्तन का। शुक्र सिंह राशि से निकल करके 1 अगस्त 2026 को कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि उनकी नीच राशि है। मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत सभी जातकों के जीवन में इसका क्या प्रभाव रहेगा, आइए आगे देखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि शुक्र का नीच राशि यानी कन्या राशि में 12 भाव में और 12 राशियों पर क्या विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। खास करके हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि और तुला राशि के बारे में। क्यों? क्योंकि ये दोनों शुक्र की ही राशियां हैं। वृषभ राशि में शुक्र जहां पंचम भाव में गोचर करेंगे, वहीं पर तुला राशि में शुक्र द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। सबसे पहले राशि की हम बात करेंगे तो वो है मेष राशि। मेष राशि के पत्रिका में शुक्र जो है वो षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं। षष्ठ भाव आपके शत्रुओं का है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सूर्य शुक्र के कारकत्व क्या है। शुक्र हम सभी के जीवन में ऐसे कौन से भाग है जीवन के, आवश्यकताएं और जरूरतें तो बहुत होती हैं। हर ग्रह के अपने कुछ कारकत्व होते हैं। तो शुक्र के ऐसे क्या कारकत्व है जिनकी भूमिका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहले शुक्र जो है वो धन के कारक है, आय, इनकम, लक्ष्मी के कारक शुक्र है। शुक्र वैभव के कारक है, जितनी भी विलासितापूर्ण जीवन है, लग्जरी लाइफ है, शुक्र उसके कारक है। शुक्र धर्म पत्नी के कारक है। शुक्र विवाह के कारक है। शुक्र जो है मानसिक शांति के भी कहीं ना कहीं कारक है। शुक्र सौंदर्यता के कारक है। शुक्र क्रिएटिविटी के कारक है। तो अगर आज के जीवन में भौतिक जगत की अगर हम चर्चा जब करेंगे तो भौतिक जगत में जब भी, भौतिक जगत का मतलब ही क्या है, ऐसा जगत जहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें उपलब्ध है जो हमें मनोरंजन प्रदान करती है, जो कि हमें हमारे भीतर जीने का जो जीने की जो लालसा है, जीने का जो आधार है, उसको क्रिएट करती है, उसको उत्पन्न करती है। शुक्र वो है। शुक्र अब नीच के होने जा रहे हैं कन्या राशि में। बुध उनके सबसे प्रिय मित्र हैं, उसके बावजूद शुक्र यहां पर नीच के होंगे। क्यों नीच के होंगे इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि जो कन्या राशि है वो तार्किक राशि है, व्यापारिक राशि है, बुद्धिमता की राशि है। और शुक्र जो है वो लव है, अफेक्शन है, सौंदर्य है, खूबसूरती है, लग्जरी है, ऐसी तमाम चीजें जिनमें खर्च हो। भोग भोग में तो खर्च होगा ना, विलासिता, जो कि चीजों को, लोगों को खासकर अट्रैक्ट करती है, वो शुक्र है। और बुध क्या है? बुध हमारे व्यवसायिक जगत के वो वैसे लोग हैं जो कणकण का हिसाब रखते हैं। व्यापारिक राशि बुध है। अब शुक्र जब कन्या राशि में जाती है तो क्या होता है कि वो उसे जो फ्रीडम मिलना चाहिए भोग के लिए, भोग कई प्रकार का हो सकता है। लग्जरी लाइफ जीना है, पैसे चाहिए। अच्छा खाना खाना है, पैसे चाहिए। अच्छे कपड़े पहनने हैं, उसके लिए पैसे चाहिए। प्यार करना है, उसके लिए भी पैसों की जरूरत पड़ रही है। जो भी चीजें हैं वो अनकंडीशनल होती है। लेकिन बुध की जो राशि है वो राशि ऐसी है जहां पर कंडीशंस अप्लीकेबल होता ही होता है। अब जब शुक्र बुध की राशि में जाएंगे तो वो तार्किक चीजें निकल करके आनी शुरू हो जाएंगी। खाना खाना है महंगे होटल में, क्यों खाना है, पैसे बचाओ। कहीं घूमने जाना है, क्यों फिजूल खर्ची, पैसे बचाओ। गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उनके साथ डिनर पे जाना है, क्यों जाना है, पैसे बचाओ। जितने देखो क्या है, जब तक से कहीं पर धन, शुक्र मैंने कहा धन के कारक है, जब तक से धन का व्यवहार किसी भी कार्य में ना हो, खास करके आज के भौतिक जगत में, वो अधूरा और फीका लगने लगता है। यही कारण है कि शुक्र कन्या राशि में आके नीच पे हो जाते हैं। वृषभ और तुला के लिए विशेष क्यों हो जाता है? क्योंकि ये लग्न के स्वामी। कोई ग्रह जब खुद प्रसन्न नहीं है, अंदर ही अंदर कचोट रहा है अपने आप को, तो वो व्यक्ति के जीवन में सामूहिक तौर पर बहुत बड़ा लाभ नहीं दे सकता है। तो बढ़ते हैं इस श्रृंखला में। मेष राशि में शुक्र देव जो है वो षष्ठ राशि में गोचर कर रहे हैं, करने जा रहे हैं 1 अगस्त को, जहां पर लग्न के स्वामी मंगल की दृष्टि पड़ रही है।
छठा भाव कर्जों का है, छठा भाव शत्रुओं का है, छठा भाव बीमारियों का है। एक तो मंगल की दृष्टि छठे भाव में पड़ जाना और साथ में जो पत्रिका का धन भाव का स्वामी है शुक्र, वो छठे घर में आ जाना, तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा नहीं है। छठा भाव खुद एक कर्ज का भाव है, तो कहीं न किसी प्रकार का लोन जो है आपके ऊपर हो सकता है। साथ ही दूसरा भाव जो है वो आपके मुख का है, वाणी का है, और भोग की पहली जो किस्त है वो दूसरे भाव से ही जाती है, मुख से। तो यहाँ पर भोग पर अपना विशेष ध्यान रखें, भोग पर विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपके शरीर में कुछ ऐसी परेशानियां सेहत से जुड़ी आ सकती है जिनके ऊपर भी विशेष खर्च करने पड़ सकते हैं, खास करके पेट से संबंधित मामलों में। शत्रुओं पर यहाँ पर मंगल की दृष्टि आपको विजय तो प्राप्त जरूर करवा देगी, लेकिन शुक्र के वहां पर जाने से आपके वाणी के कारण बेफिजूल के बाद आगे बढ़ सकते हैं। इस चीज पे भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। शुक्र यहाँ पर बैठेंगे, 12वें घर पर उनकी दृष्टि होगी। 12वां घर फिजूल खर्ची का है, धन का संबंध छठे से, और छठे घर से सीधा संबंध 12वें घर से। ये कनेक्शन बता रहा है कि खर्च अधिक होने वाला है। खर्चों पर नियंत्रण रखें, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सेहत पर विशेष ध्यान रखें, आपके लिए अच्छा होने वाला है। बहुत विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल सेहत और खर्चों पर आपको नियंत्रण करना है। अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र जो है वो पंचम भाव में नीच के हो रहे हैं। पंचम भाव किस चीज का है? तो पंचम भाव आपकी संतान का है, पंचम भाव आपकी विद्या का है, पंचम भाव आपके रिलेशन का है, पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का है, पंचम भाव आपके पूर्व पुण्य भाग्यों का है। लग्न के स्वामी पंचम भाव में जाना बहुत अच्छा, केंद्र त्रिकोण राजयुक्त निर्मित हो रहा है, लेकिन वहीं पर शुक्र के नीच हो जाने के कारण आपको आपके उदर से संबंधित समस्या, संतान पक्ष को लेकर के अत्यधिक चिंता, अगर आप विद्यार्थी हैं तो स्टडी को लेकर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अगर प्रेम संबंध में है तो ये समय बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके लिए। 1 महीने के लिए जब तक शुक्र देव का गोचर यहाँ पर रहेगा, आपको बहुत शालीनता बना करके रखना होगा, साथ ही अपने पार्टनर पे आपको ट्रस्ट करना होगा। अब शुक्र जब यहाँ पर नीच के हो जाएंगे तो उनके भीतर संतुलन नहीं रहेगा, अब वो अमर्यादित हो जाएंगे, भोग होगा अत्यंत ज्यादा, बहुत ज्यादा भोग हो जाएगा, वरना जो समस्याएं हैं, और साथ ही अगर नहीं होगा तो फिर जाकर के स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत संतुलन बना करके आपको चलना पड़ेगा। लग्न के स्वामी है, आपका वो व्यक्तित्व है शुक्र। लग्न के स्वामी जब भी पत्रिका में नीच के हो जाते हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में कमी आ जाती है, कॉन्फिडेंस में कमी आ जाएगी, डिसीजन लेने की कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर धूमिल हो जाएगी। ये अच्छा नहीं है। शुक्र लक्ष्मी के कारक हैं, उनकी सीधी दृष्टि तो आय भाव पर जा रही है, लेकिन फाइनेंशियल मैटर में भी यहाँ पर ब्लॉकेज देंगे शुक्र आपको। अब शुक्र को ठीक रखने के लिए आपको निरंतर रूप से, अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं संलिप्त, तो अपनी धर्मपत्नी का आपको रिस्पेक्ट करना होगा, उनका आदर करना होगा। प्रेम जीवन में है तो अपने पार्टनर का रिस्पेक्ट आपको करना होगा। माता लक्ष्मी की आराधना करें, कनकधारा स्त्रोत्र का पाठ करें, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। 1 महीने तक बहुत संतुलित आहार आपको ग्रहण करना है, संतुलित व्यवहार आपको करना है, बहुत ज्यादा कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ करना चाहते हैं तो इन सब चीजों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, विशेष करके क्योंकि षष्ठ भाव के स्वामी हैं आपके शुक्र, लग्न के तो है ही, साथ में षष्ठेश भी, तो षष्ठ भाव का स्वामी पंचम भाव में जाएगा तो समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी। इसलिए आपको विशेष जो है सावधानी रखनी है। कनकधारा स्त्रोत्र का पाठ कर सकते हैं या श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगले राशि की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के पत्रिका में शुक्र देव जो है वो चौथे भाव में नीच के हो रहे हैं। लग्न में बुध बैठे हैं और मंगल बैठे हैं। अब यहाँ पर चौथे घर में बैठे शुक्र भूमि मकान वाहन का तो आपको लाभ दिला सकते हैं। शुक्र आपके पत्रिका में द्वादश भाव के स्वामी है और साथ ही आपकी पत्रिका में पंचम भाव के स्वामी है, तो पंचम से वो चले गए हैं 12वें स्थान पे। तो यहाँ पर भूमि मकान वाहन के तो अच्छे शुक्र बन रहे हैं, जीवन में विशेष खर्च हो सकता है इन सब चीजों को लेकर, लेकिन साथ ही परिवार में कलह की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि आपके चौथे घर में पड़ रही है। चौथा घर आपके जीवन का हार्मोनी है, चौथा घर आपके जीवन का उत्साह है, चौथा घर और खास करके शुक्र भी इसी चीज के कारक है। तो शुक्र का संबंध जब चौथे घर से बनता है तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। शुक्र जो है मूलतः पत्रिका में चौथे घर में, इनकम हाउस में, धन भाव में, 7वें घर में जो है, और 12वें घर में जहां पर कोई ग्रह नहीं
अच्छा रिजल्ट दे पाता, वहां पर शुक्र अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो शुक्र का चौथे भाव में होना बहुत अच्छा है, लेकिन शनि की दृष्टि है वहां पर, और शुक्र जो है वो नीच राशि में है। तो यहाँ पर शुक्र के पास अपना बल नहीं है, वो तार्किक क्षमता नहीं है, वो उनके पास वो पैशन नहीं बचा हुआ है जो आपको आपके जीवन में जो सहूलियतें देने के लिए वो शुक्र आए थे, उस चीज का भरपूर आपको लाभ दिला सके। तो यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए विशेष करके अपने माता का ध्यान रखें, अपनी पत्नी के साथ आर्ग्यूमेंट जैसी स्थिति से आपको बचना चाहिए। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाएंगे, इसके लिए भी आपको सतर्क रहना होगा। क्या करना चाहिए? तो चंडी कवच का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा लाभ फल रहेगा। ये बहुत अच्छा लाभ आपको दिला सकता है। शुक्र यहाँ पर बैठेंगे, उनकी 10वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि जो है हो जाएगी आपके करियर हाउस पे, जहां पर भी थोड़ा सा माहौल आपके लिए टेंस बना रह सकता है। शुक्रदेव की उपासना करें, शुक्रदेव का उपाय करें, आपके लिए माहौल और ये समय अच्छा हो सकता है। अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि के पत्रिका में शुक्र देव का जो गोचर है वो तीसरे घर में होने वाला है। शुक्र कर्क राशि में चौथे घर के और आय भाव के स्वामी। चौथा घर जो कि आपके संपत्ति का है, भूमि मकान वाहन का है, सुख का है, आपके माता का है, और 11वां घर आपके लाभ का है। शुक्र अब नीच के हो रहे हैं। फाइनेंस से जुड़े हुए जो भी मैटर है, इनकम से जुड़े हुए मैटर है, वहां पर थोड़ी सी परेशानी आ जाएगी। जैसे मैंने पहले कह दिया, शुक्र लक्ष्मी के कारक है, शुक्र धन के कारक है, शुक्र ऐश्वर्य के कारक है। तो ऐश्वर्य के कारक ग्रह जब नीच के हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका इसके ऊपर विशेष प्रभाव रहेगा आपके ऊपर। और खास करके अगर वो इनकम हाउस के स्वामी हों और सुख भाव के स्वामी हों और तब जाकर वो तृतीय भाव में नीच के हो जाए, तो ये समस्या है, ये चिंताजनक है। क्यों? क्योंकि अब कलह की स्थिति आपके जीवन में और संघर्ष इसी चीज को लेकर के होगा। पैसे में, इनकम में प्रॉब्लम्स आएंगे, रुकावट आएंगे, जो सुख है जीवन का, घर का चैन है, पीस ऑफ माइंड है, उसमें कमी आ जाएगी। तो यहां पर शनि की सीधी दृष्टि आपके शुक्र पर जा रही है। शुक्र पहले से ही नीच, ऊपर से शनि की दृष्टि, तो ये अच्छा नहीं। क्या करना चाहिए? भगवान शिव के मंदिर में जब भी आप जाएं, शिवलिंग पर अभिषेक करें, तो खड़े चावल जो होते हैं, व्हाइट राइस, वो चाहें, साथ ही दही से शिवलिंग पर स्नान कराएं। ये शुक्र देव से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। साथ ही ओम सुम शुक्राय नमः का अगर आप जाप करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सिंह राशि। सिंह राशि के पत्रिका में ये लग्न पे केतु पहले से विराजमान है। केतु विच्छेदात्मक ग्रह है। जीवन में जहां शुक्र भोग के कारक है, भौतिक जगत के कारक है, उल्लास के और उत्साह के कारक है, वहीं पर केतु जो है वो सेपरेशन के कारक है। चाहे वो सुख हो या उल्लास या प्रेम संबंध, हर तरह से आपके कोड को कट कर देना, आपकी लालसा को कट कर देना, ये केतु का काम है। एक भटकाव दे देते हैं, खासकर उनका संबंध अगर लग्न से बन जाता है, ये सारी चीजें नीरसता लगने लगती है। ऊपर से शुक्र जो थोड़ी बहुत जो है ना, देखिए क्या है कि हम जिस समय से गुजर रहे हैं, जिस युग में है, हमारे भीतर लालसाएं होनी बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा, इच्छाएं नहीं होंगी, तो जीवन जीने की कोई आधार जो है बहुत सारे लोगों को नहीं दिख पाता। कष्ट सभी के जीवन में है, परेशान सभी लोग हैं। तो यहाँ पर शुक्र देव और राहु देव का ही चमत्कार है जो व्यक्ति को जीने पर मजबूर करते हैं, जीवित रहने के लिए एक लालसा उनके भीतर देते हैं। अब यहाँ पर शुक्र नीच के हो रहे हैं, केतु पहले से लग्न में है जो कि जीवन को नीरस बनाए हुए हैं, ऊपर से शुक्र का जो है वो थोड़ा सा नीच का हो जाना। साथ ही शुक्र आपके पत्रिका में कैरियर हाउस के स्वामी है, तो कैरियर हाउस का सीधा संबंध बन रहा है, और साथ ही थर्ड हाउस के स्वामी है। तो ये समय कैरियर को लेकर के बहुत अत्यधिक जो है चिंता भरी रह सकती है। कोई डिस्प्यूट हो सकता है, खास करके सिंह लगन की पत्रिका है, तो हो सकता है कि कैरियर क्षेत्र में जहां पर आपका वर्क स्टेशन है, वहां पर किसी महिला के कारण, महिला सबोर्डिनेट के कारण कुछ ऐसे आरोप आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं
क्योंकि दूसरी तरफ सूर्य भी आपके 12वें घर से गोचर कर रहा है, जो कि सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत नहीं। तो कुछ ऐसे आरोप या कुछ ऐसा षड्यंत्र हो सकता है, कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जो कि आपके लिए अच्छा नहीं। तो क्या करना चाहिए? माँ भगवती की उपासना करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का नित्य रूप से आप पाठ करें, और साथ में कमल गट्टे के माले से ओम ब्राम ड्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः का अगर आप जाप करते हैं, या ओम सुम शुक्राय नमः का जाप करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। महिलाओं का सम्मान करें, हो सके तो आप हल्के इत्र का प्रयोग नित्य रूप से करें, तो आपके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। अब अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध है, जो कि मिथुन राशि में अभी गोचर कर रहे हैं, और वहीं पर लग्न में शुक्र जो है वो नीच के हो जाएंगे। शुक्र आपके पत्रिका में भाग्य स्थान के स्वामी है और साथ में धन भाव के स्वामी है, परम योग कारक ग्रह है, और शुक्र नीच के हैं लग्न में। हालांकि केंद्र में बन रहा है ये योग, लेकिन फिर भी इस एक महीने के लिए आपको अपने भाग्य पर कम, अपने कर्म पर अत्यधिक विश्वास करना होगा। क्योंकि देखिए, लग्न का स्वामी की स्थिति मजबूत है, लग्न के स्वामी आपके करियर भाव से गोचर कर रहे हैं, तो करियर की दृष्टिकोण से ये समय तो आपका ये अच्छा है। जीवन में उत्साह की, कॉन्फिडेंस की जहां तक बात रही, ये सब कुछ आपको मिल सकता है, बशर्ते भाग्य को लेकर के थोड़ी सी अत्यधिक आपको चिंता हो सकती है, थोड़ा सा अत्यधिक आपको परिश्रम करना पड़ सकता है, धन सेविंग्स को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है। आपके लिए सबसे अच्छा है लक्ष्मी नारायण जो है आराधना करें आप। और क्योंकि आपके लग्न के स्वामी बुध हैं, बुध जो है वो नारायण के अंश माने गए हैं, अधिपति नारायण ही है, और शुक्र के लिए लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही आप अपने वर्क स्टेशन पे थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि बुध के साथ मंगल भी वहां पर 2 अगस्त से विराजमान होने जा रहे हैं। अब मंगल जब वहां पर कैरियर हाउस में जाएंगे, तो थोड़ी सी अग्रेसर वहां पर आ जाएगी। मंगल आपकी पत्रिका में अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो करियर को लेकर थोड़ी सी चिंता बन सकती है। खैर, ये नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, विशेष करके जब मंगल के लिए हम वीडियो बनाएंगे कि मंगल का गोचर भी जो है वृषभ राशि से लेकर निकल करके मिथुन राशि में होने जा रहा है, तो उसका क्या प्रभाव होने वाला है। तो अभी फिलहाल के लिए शुक्र के गोचर के अनुसार आपको अपना विशेष ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा वर्क आपको करना पड़ सकता है, और साथ ही लक्ष्मी जी की उपासना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले राशि की तरफ, जो कि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए उनके लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी शुक्र 12वें घर में नीच के हो रहे हैं। अच्छा संकेत नहीं है। 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का है, 12वां घर फिजूल खर्चे का है, 12वां घर विदेश यात्रा का भी है, 12वां घर कोर्ट कचहरी के मैटर का भी है। शुक्र लग्न के स्वामी, लग्न के स्वामी का संबंध 12वें घर से बनना, ठीक है। वैसे लोगों के लिए जो विदेश में रहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या फॉरेन से जुड़ करके काम करते हैं, उनके लिए तो ठीक है, बहुत ज्यादा परेशानी की सबब और स्थिति नहीं दिख रही। फिर भी शुक्र का नीच होना बिल्कुल अच्छा नहीं। शुक्र का नीच होना यानी कि लग्नेश का नीच होना, और लग्नेश जब नीच हो जाते हैं, तो व्यक्ति के कॉन्फिडेंस से लेकर के उसके डिसीजंस और उसके फिनेंस से लेकर के उसके भाग्य, हर जगह इसका चोट उनको मिलता है, तो ये ठीक नहीं। ऊपर से 12वें घर में, तो वैसे लोग जिनके ऊपर किसी प्रकार की कोई केसेस चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, या हेल्थ से जुड़ी हुई कोई समस्याएं हैं, उनको लेकर के थोड़ा सा सावधान रहना होगा। खास करके महिलाओं के लिए, अगर किसी प्रकार की कोई हेल्थ इश्यूज है, खास करके महिलाओं वाली बीमारी जो होती है, उसको लेकर के थोड़ा सा विशेष सावधान आप रहें। ये गोचर आपके खर्चों की वृद्धि करेगा, ये गोचर आपके परेशानियों में वृद्धि करेगा, ये गोचर आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान कर सकता है। क्यों? क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि, लोग कहेंगे कि शुक्र का गोचर तो हर साल होता है कन्या राशि में, तो इस बार विशेष क्यों है? क्योंकि हर बार गोचर होता है, हर बार परेशानियां आती हैं। इस बार विशेष इसलिए हो जाता है कि शनि की दृष्टि जो है वो शुक्र पर है। तो शनि की दृष्टि शुक्र पर होना एक तरह से तो अच्छा मानेंगे कि शुक्र और शनि दोनों मित्र हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि शनि की दृष्टि सदैव पीड़ादायक होती है, और खास करके वैसे ग्रह के ऊपर दृष्टि पड़ जाना जो कि शुभ ग्रह है और किसी विशेष चीजों का कारकत्व धारण किए हुए, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, भोग,
तो यहाँ पर समस्या बढ़ जाती है। अपना विशेष ध्यान रखें, अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। अभी आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ी सी प्राणायाम, थोड़ा सा योगा आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उपाय के तौर पर शिव मंदिर में शंकर भगवान को दही और गुलाब जल या इत्र से स्नान करवाइए। साथ में अखंड जो चावल है जिसको अक्षत कहते हैं वो भगवान शिव को अर्पित करें। ओम सुम शुक्राय नमः का जाप करें और साथ में चंडी कवच का नित्य रूप से पाठ करिए। मैं सदैव कहता हूं वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए और तुला राशि वालों के लिए चंडी कवच आपके जीवन का वरदान है। आपको नित्य रूप से इसका धारण यानी कि इसका पाठ करना चाहिए। यहां पर बैठेंगे शुक्र, शुक्र की दृष्टि जाएगी आपके सातवें घर, छठे घर पे, जहां पर पहले से ही आपके पंचम भाव के स्वामी गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव आपके उधर का है, पेट का है, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अच्छा नहीं है। लग्न के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है लेकिन नीच के हैं। गर्भवती महिलाएं विशेष तौर पर ध्यान रखें अपना। किसी भी प्रकार के रिस्क आपको नहीं लेने चाहिए। गोपाल कवच का पाठ आप करें, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में शुक्र का जो गोचर है वो आपके आय भाव पर होने वाला है। हालांकि इसका बहुत विशेष तो असर नहीं पड़ेगा आय के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आय भाव ही ऐसा भाव है कि जहां पर कोई ग्रह नीच के हो, उच्च के हो, वक्री हो, मार्गी हो, अस्त हो या 0 डिग्री के हो, वो परिणाम देने के लिए बात है। 0 डिग्री हो जाएगी तो थोड़ा सा रिजल्ट कम मिलेंगे लेकिन रिजल्ट मिलेंगे। समस्या कहां है? समस्या है कि आपके सातवें घर के स्वामी जाकर नीच के हो रहे हैं। सातवां घर आपके दाम्पत्य जीवन का है, वैवाहिक सुख है, पार्टनरशिप का है। शुक्र धन के कारक है, ऐश्वर्य के कारक है, भोग के कारक है, पत्नी के कारक है। तो वृश्चिक राशि वाले विशेष करके ध्यान दें अपनी पत्नी की सेहत पर, और किसी प्रकार के आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। हो सकता है कि आपकी पत्नी आप पे अत्यधिक प्रश्न खड़े करने शुरू कर दे, अत्यधिक वो तार्किक हो जाए, अत्यधिक संदेह करने लगे। क्यों संदेह करने लगे? क्योंकि शुक्र जो है, जो अंधा विश्वास है, अंधा प्यार है, वो बुद्ध की राशि में जा रहा है, कन्या राशि जो कि तार्किक राशि है। अब यहां पर शुक्र आपसे प्रश्न करेंगे, यानी आपकी धर्म पत्नी। अगर महिला की पत्रिका है तो विशेष ध्यान रखें, प्रश्न आपके ऊपर भी हो सकता है। शुक्र की सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है। संतान के लिए अच्छा है, शिक्षा के लिए अच्छा है, कला के क्षेत्र से अगर आप जुड़ी हुई हैं तो आपके लिए ये अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर प्रेम प्रसंग में है तो सावधान रहें। यहाँ पर समस्याएं आपके लिए अच्छी नहीं है, समस्याएं बढ़ सकती हैं, रिस्क नहीं ले सकते। आय में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। 12वें घर के स्वामी है शुक्र, इनकम हाउस में बैठ रहे हैं, आय तो आएगी ही आएगी, खर्च भी होंगे, तो खर्चों पर भी विशेष ध्यान रखना है। ओम सुम शुक्राय नमः का जाप कर सकते हैं आप, या श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है धनु राशि। धनु राशि के पत्रिका में शुक्र जो है वो आय भाव के स्वामी और षष्ठ भाव के स्वामी है, और साथ ही धनु राशि लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के नैसर्गिक शत्रु भी है। बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। शत्रु शत्रु ग्रह नीच के हो गए, आपको लग रहा है कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, नहीं। हर ग्रह का उतना ही महत्व है, चाहे वो आपके लिए कारक हो या मारक हो। खास करके वैसे ग्रह जिनको 2-2 राशियां प्राप्त हुई हैं। आपकी पत्रिका में शुक्र षष्ठ भाव के स्वामी जरूर है और साथ में एकादश भाव के स्वामी है। एकादश भाव जो है छोटा रोग है, छठा घर उससे बड़ा रोग है, 12वां घर उससे भी बड़ा रोग है। यहाँ पर इन 2 भावों के स्वामी की स्थिति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। नीच के हो गए, नीच के हुए हैं, किस राशि में नीच के हुए हैं? तो वो हो गए हैं आपके कैरियर हाउस में। यहाँ पर समस्या है। फिनेंस तो दे देंगे, कैरियर में कलह की स्थिति बन जाएगी, डाउट्स हो जाएंगे, आपकी इमेज पर चोट लग सकता है, क्योंकि सूर्य
जो कि मान प्रतिष्ठा के कारक हैं, अष्टम भाव में पीड़ित है। आरोप से बचना होगा। महिला मित्र से बहुत ज्यादा घनिष्ठता आपके लिए अच्छा नहीं है। करियर में परिवर्तन के योग बन सकते हैं। नौकरी पेशा वाले लोग अगर कोई करियर में चेंज चाहते हैं या कोई नई नौकरी चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। अभी आप चेंज ले सकते हैं। खास करके आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग, वैसे प्रोफेशन जो कि शुक्र से जुड़े हुए हैं, चाहे होटल मैनेजमेंट हो, रेस्टोरेंट हो, संगीत कला के क्षेत्र से बुटीक, ऐसे लोग के लिए ये समय थोड़ा सा विशेष हो जाता है। आपको विशेष रखना है। खास करके महिला जातकों के लिए आपको अपने कार्य क्षेत्र पर विशेष बैलेंस बना करके चलना होगा। शुक्र यहाँ पर बैठेंगे, उनकी जो सातवीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पे जाएगी। चतुर्थ भाव में चंद्रमा शनि पहले से विराजमान है। घर में ऑलरेडी कला की स्थिति चल रही है। भूमि मकान वाहन का सुख तो मिल रहा है, लेकिन कला की स्थिति चल रही है। माहौल टेंस्ड, शांत नहीं। ऊपर से शुक्र का नीच हो जाना थोड़ी सी समस्या आपके जीवन के लिए लेकर के आएंगे। श्री सूक्त का पाठ करना और ललिता सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र आपके पंचम भाव के स्वामी है और साथ में आपके कैरियर हाउस के स्वामी है। एक केंद्र एक त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, सबसे योग कारक ग्रह नीच के कहा, भाग्य स्थान। अब क्या होगा? शुक्र जिन भावों से संबंध बनाते हैं या जिन भावों में बैठे हैं, इन तीनों जगह से आपको परेशानी मिलेगी। पंचम भाव जो कि संतान का है, विद्या का है, वैसे लोग जो विद्यार्थी हैं, रिलेशनशिप में है, संतान, उनको संतान को लेकर के चिंता, या ऐसी महिलाएं जो कि अभी थोड़ी सी प्रेगनेंसी में है, उनको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। कैरियर हाउस के स्वामी शुक्र अपने से 12वें आकर के नीचे हो गए। कैरियर में अस्थिरता, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट होगा। लेट नाइट आपको वर्क करना पड़ सकता है। खास करके पदाधिकारियों के लिए है कि अगर आप विशेष तौर पर किसी प्रकार का कोई आयोजन या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो सावधान रहें, कम से कम 1 महीने के लिए। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? भाग्य साथ बिल्कुल नहीं देगा। सूर्य की स्थिति देखें, सूर्य आपके गुरु के साथ सप्तम भाव में बैठे हैं। पहले से ही जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कलह मचा हुआ है। ऊपर से शुक्र का भाग्य स्थान पर नीच होना, भाग्य का साथ नहीं मिलना आपके लिए अच्छा नहीं। 1 महीने की शांति आपके लिए बहुत अत्यधिक जरूरी है, जो कि आगे चल के आपके 11 महीने के लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। क्योंकि आपके लिए शुक्र जो है परम योग कारक ग्रह है। शनि आपके लग्न के स्वामी अभी गोचर स्वरूप तीसरे भाव में, जहां से उनकी पूरी दृष्टि जो है आपके शुक्र पर है। शुक्र आपके भाग्य भाव को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। भाग्य भाव के स्वामी बुध जो है वो आपके षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं। इस पूरे कंडीशन को देखते हुए आपके लिए यही भविष्यवाणी है कि शुक्र का जितना ज्यादा हो सके अधिक से अधिक उपाय करें। थोड़ा सा पेशेंस बनाएं। थोड़े से डिसीजंस लेने में आपको विचार करना होगा। पहले प्लानिंग कर ले, फिर उसके बाद डिसीजंस। किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से आपको अभी बचना चाहिए। अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के पत्रिका में शुक्र का गोचर अष्टम भाव में जा रहा है। शुक्र पत्रिका में चौथे घर के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी, फिर से योग कारक आपके लिए भी शुक्र अष्टम भाव में। पिता के घर के स्वामी होकर के शुक्र जब अष्टम भाव में जाएंगे, वो भी नीच के, तो पिता की सेहत को लेकर के बहुत ज्यादा संजीदा रहने की जरूरत है। पिता से मतभेद होने की स्थिति बन सकती है, तो सदैव जो है ना, सावधान रहें। उनके साथ व्यवहार आपको बहुत अच्छा मिलाकर चलना होगा। शुक्र माता के भी घर के स्वामी है, तो माता की सेहत पर भी इसका विशेष ध्यान आपको रखना होगा। विशेष खर्च की स्थिति बन रही है, अपना भी ध्यान रखना है। खास करके अल्कोहल का प्रयोग करके गाड़ी आपको बिल्कुल नहीं चलाना है। अष्टम भाव में बैठे हैं शुक्र। धर्मपत्नी से, महिला मित्र से आपको अच्छा व्यवहार बना करके रखना है। कैरियर में अत्यधिक आपको फोकस करना है। भोग के पीछे दौड़ना नहीं।
आपके जीवन में ऐसा समय आ रहा है कि जहां पर आपको बहुत बड़े बड़े प्रलोभन मिलेंगे, चाहे वो धन हो या कुछ और, लेकिन वो केवल प्रलोभन मात्र है। अष्टम भाव वो चक्रव्यूह आपके लिए निर्मित हो रहा है अष्टम भाव से, जहां पर आपने केवल एक बार एंट्री करी, बाहर निकलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। करियर पर विशेष फोकस करें, माता के सेहत पर और पिता के सेहत पर विशेष ध्यान दें। मां भगवती की आराधना जरूर करें। घर में ललिता सहस्त्र नाम का स्त्रोत अगर आप चला सकते हैं, प्ले कर सकते हैं और अपने माता पिता को सुना सकते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर रहने वाला है। लग्न के स्वामी शनि अभी आपके धन भाव में बैठे हैं, राहु आपके लग्न में है। एक जिद है, जिस चीज को ठान लिया उस चीज को करना है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अब लग्न के स्वामी की सीधी दृष्टि जा रही है भाग्य स्थान के स्वामी पे। ये योग तो अच्छा है, भाग्येश का और लग्नेश का संबंध बन रहा है, भाग्यशाली योग बन रहा है। शुक्र की दृष्टि आपके धन भाव पर जा रही है, लग्न के स्वामी धन भाव में पहले से मजबूत है। गुप्त धन, अचानक धन मिलने के योग तो बन रहे हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, शुक्र शनि हमेशा प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छे माने जाते हैं, पर्सनल लाइफ या रिलेशंस के लिए अच्छे ग्रह नहीं है। तो यहाँ पर शुक्र से जुड़े हुए जो भी रिश्ते आपके जीवन में कनेक्टेड हैं, उनको लेकर के परेशानी और पीड़ा, उनको शारीरिक कष्ट यहाँ पर हो सकता है। इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे आप। माँ भगवती की आराधना करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों का तेल का दीपक जलाएं और साथ में सुबह सुबह अगर मौका मिल जाए तो दशरथ के स्तोत्र का पाठ कर ले, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मीन राशि। मीन राशि में शुक्र जो है 7वें घर में नीच के हुए हैं, विशेष सावधानी। हालांकि आपका नेचर, आपका स्वभाव बहुत शालीन है, बहुत शांत है, चरित्र भी आपका अच्छा है, लेकिन सप्तम भाव में शुक्र का गोचर आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। शनि ऑलरेडी लग्न में बैठे हैं, जीवन में आलस दे रहे हैं। वहीं पर शुक्र जो कि पत्रिका में अष्टम के स्वामी हैं और साथ ही तीसरे भाव के स्वामी आके सप्तम भाव में बैठे हैं। दाम्पत्य जीवन में बहुत उथल पुथल की स्थिति बनने वाली है, बहुत बड़ा कलेश, बहुत आर्ग्यूमेंट जैसी स्थिति बन सकती है, इसके लिए सावधान रहें। शनि की दृष्टि 7वें घर पर चल रही है, पहले से ही लगभग 1.5 साल से आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, दाम्पत्य जीवन को लेकर कलेश चल रहा है। वैवाहिक जिनकी शादियां नहीं हुई, शादी के लिए रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन फाइनल नहीं हो पा रहा है। शुक्र के यहां पर आने से रिश्ते तो आ जाएंगे, आपके लिए रिश्ते आएंगे। शुक्र अष्टम भाव के स्वामी है, तीसरे भाव के स्वामी है। तीसरा भाव एक्स्ट्रा एफर्ट है, अष्टम भाव ऑब्स्टेकल्स है। इसका सीधा संबंध आपके सप्तम भाव से बन रहा है। अगर पत्नी से विवाद चल रहा है, खत्म करिए, यथाशीघ्र अपने विवाद को समाप्त कर लीजिए। अगर समाप्त नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 महीने के लिए अपने ऊपर चुप्पी साध लीजिए, वरना ये बहुत ज्यादा कष्टकारी हो सकता है आपके लिए। शुक्र यहां पर बैठेंगे, लग्न पर दृष्टि डालेंगे, थोड़ी सी भोग की प्रवृत्ति आपके भीतर आ जाएगी। असंतोष का माहौल पहले से ही आपके भीतर जन्म ले चुका है। मैंने कहा चरित्र आपका अच्छा है, लेकिन शुक्र जब नीच के हो जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए और लग्न में शनि हो, थोड़ा विशेष आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा, प्रलोभनों से बचना होगा, परिवार पर विशेष ध्यान देना होगा। हर प्रकार के प्रॉब्लम से, संकटों से आपको खुद से डील करना है, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि पंचम भाव में उच्च के हैं। समझ रहे हैं ना? पंचम भाव, सप्तम भाव, सीधा संबंध। मन पंचम में है, कष्ट सप्तम में है। अपना ध्यान रखें। दुर्गा चालीसा का नित्य रूप से पाठ करें। आप कमलगट्टे के माला से ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें। मां भगवती की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो ये था मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक शुक्र के होने जा रहे राशि परिवर्तन, जो कि शुक्र नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं 1 अगस्त 2026 को, उसका विश्लेषण। जिन राशियों के संबंध में जो तथ्य आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं, उसका अवलोकन अवश्य करें और उससे जुड़ी हुई जो भी उपाय है या
जो भी परहेज डूज एंड डोंट्स जो हैं उसको आपको पालन करना होगा। 1 महीने का समय है, आसानी से कर लेंगे। वृषभ राशि, तुला राशि को विशेष ध्यान देना है। मेष राशि के छठे घर में गोचर है, तो महिलाएं विशेष करके अपने सेहत पर ध्यान देंगे, खास करके जो महिलाओं वाली समस्या होती है उसका खान पान पर विशेष ध्यान रखेंगे। मीन राशि वाले भी अपना विशेष ध्यान रखेंगे। ये शुक्र का गोचर लगभग सभी 12 राशि को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि शुक्र का बुध से सीधा संबंध नहीं हो रहा है, नीच भंग यहां पर नहीं बन रहा, गुरु भी केंद्र में नहीं, तो थोड़ा सा ये समय आपको विशेष ध्यान रखने का है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहें। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट अवश्य करें। किसी प्रकार की कोई विशेष जानकारी चाहिए, पत्रिका का विश्लेषण चाहिए, कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर सीधा संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। सब कोई अपना विशेष ख्याल रखें। जय भगत।